अगर चांद की रोशनी इंसान पर पड़े और रोशनी पड़ते ही इंसान एक वेयरवुल्फ बन जाए और वो वेयरवुल्फ इतने खतरनाक हो जाएं कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर दें और एक ही झटके में इंसान को खत्म कर दें, तो इसी ही आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मज़ा भी आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें सुपर मून नाइट दिखाई जाती है। गवर्नमेंट ने अलर्ट दिया है कि कोई भी इंसान अपने घर से बाहर ना निकले, अपनी दरवाजे बंद रखे और सबसे ज़रूरी बात यह कि अपने आप को चांद की रोशनी से बचा कर रखें। तो यहाँ पर हमें वेस्ली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके बड़े भाई की डेथ हो गई है। वेस्ली के साथ उसकी भाभी और भतीजी रहती है। आज सुपर मून नाइट है और वेस्ली ने अपने घर को पूरा सील कर दिया है। घर के चारों तरफ ट्रैप्स, हाई क्वालिटी कैमरास और ऊंची ऊंची इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दी हैं और उसके साथ साथ उसने अपनी भाभी को गन चलाना भी सिखा दी थी और साथ ये भी बोला कि अगर रात को कोई भी आए तो दरवाजा ना खोलना और आवाज बिल्कुल मत करना। वेस्ली आज घर नहीं होगा क्योंकि उसने एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है, एक ऐसा काम जिसकी मदद से ये लोगों को वुल्फ बनने से बचा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अरेंडा और उसकी टीम ने एक ऐसा सीरम बनाया है जिसकी मदद से ये लोगों को चांद की रोशनी से बचा सकते हैं और आज सुपर मून की रात उस सीरम का पहला टेस्ट होने वाला है। उसके बाद हमें माइल्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पहले ही चांद की रोशनी का शिकार हो चुका है। उसकी बॉडी में पहले से ही वेयरवुल्फ का वायरस मौजूद है। माइल्स और उसके साथ वाले लोगों को एक लोहे के पंजरे में रखा गया था और उनकी बॉडीज पर वही सीरम लगाया गया था और अब जैसे ही चांद की रोशनी उन पर पड़ती है तो उन सब की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर तक तो कोई भी तब्दीली नहीं आती। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बनाया गया सीरम कामयाब हो गया है। और अब जैसे ही डॉक्टर अरेंडा सीरम कागुर से मुआयना करते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। उन्हें पता चलता है कि मून शील्ड सिर्फ 1 घंटे तक ही काम कर सकती है। उसके बाद माइल्स की बॉडी में कुछ अजीब होने लगता है, उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। माइल्स बेकाबू हो जाता है और उसने वो मशीन भी तोड़ दी थी। साथ ही उसकी बॉडी पर बड़े बड़े बाल होने लगते हैं और अब उसके साथ वाले लोग भी वेयरवुल्फ बन रहे थे। यहाँ पर सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है और अब ये सभी वेयरवुल्फ इंसानों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सिक्योरिटी गार्ड्स उनको मारने के लिए फायरिंग करते हैं, लेकिन फायरिंग का उन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और अब कुछ ही टाइम में पूरी लीप तबाह हो जाती है। लेकिन वेस्ली यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता और अपने जख्मी साथी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में उनकी मुलाकात अमी से होती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके पीछे एक वेयरवुल्फ लग जाता है। इसलिए अब वेस्ली जल्दी से पास वाले रूम का दरवाजा खोलता है और अपने साथ साथ उन दोनों को भी अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर वेस्ली और अमी अपने जख्मी साथ का इलाज करने लगते हैं, लेकिन उस हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर एमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वेस्ली उसे संभालता है और कहता है कि हमारे पास रोने का वक्त नहीं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस लैब का दरवाजा ज्यादा देर तक वेयरवुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब परेशानी की बात यह भी थी कि अगर ये बाहर निकलते तो चांद की रोशनी उनका बाहर इंतजार कर रही थी। इसलिए अब ये दोनों अपने साथ मूड शील्ड, हर कुछ हथियार अपने साथ रख लेते हैं। और अब जैसे ही ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनका अगला ठिकाना वेस्ली की भाभी का घर था और अब वेस्ली जैसे ही अपनी भाभी को फोन करता है तो उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। उसकी भाभी के घर के आसपास बहुत सारे वेयरवुल्फ घूम रहे थे। भाभी, जिसका नाम लूसी है, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एमी लूसी से कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आवाज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर वेयरवुल्फ ने आपकी आवाज सुन ली तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन तभी पड़ोस की एक लड़की मदद के लिए चलाती हुई लूसी के घर आती है। वेस्ली ने अपनी भाभी को दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। वो अपनी भाभी से कहता है कि दरवाजा मत खोलना, हो सकता है कि वो लड़की पहले से ही इन्फेक्टेड हो, लेकिन लूसी इस लड़की को बाहर मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और अब जैसे ही लूसी दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो एक वेयरवुल्फ उस बच्ची पर हमला कर देता है। वो वेयरवुल्फ उस बच्ची को एक झटके में ही मार देता है। लूसी
ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब आद्र वेस्ली कॉल पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और अब उनकी कार तबाह हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों खुद को कार से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उन दोनों के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और अब इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। अब ये दोनों बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे वेयरवुल्फ थे। अब दोनों यहां पर खड़ी गाड़ियों की मदद से खुद को बचाते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक वेयरवुल्फ आ जाता है। अब ये दोनों अपनी सांसें तक बंद कर क्याउस से बच जाते हैं और अब जैसे ही ये दोनों यहां से आगे बढ़ने लगते हैं तो वेस्ली की घड़ी पर अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज वेयरवुल्फ भी सुन लेते हैं और अब सभी वेयरवुल्फ उनकी तरफ आने लगते हैं। जल्दी से वेस्ली और अमी पास में बने हुए एक माल के अंदर चले जाते हैं, जिसका दरवाजा बिल्कुल बंद होने वाला था। बाहर वेयरवुल्फ इस दरवाजे पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब सवाल ये था कि माल का दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। माल के अंदर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और ये दोनों उस बच्चे का पीछा करने लगते हैं। अचानक उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। वेस्ली उनकर अपनी गन तान कर उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हमारा इरादा आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं, बस हमें यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। वो लोग उनकी बात मान जाते हैं और अब ये दोनों यहां से आगे निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक लोहे का भारी गेट उनका रास्ता रोक देता है और अब जैसे ही दोनों इस गेट को पार करने लगते हैं तो एक वेयरवुल्फ यहां आकर उन पर हमला कर देता है। दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन वेस्ली पास पड़ी हुई एक राड उठा रहा है और उसके दिल में दे मारता है और अब वेस्ली और आमी दोबारा से बच जाते हैं। उसके बाद दोनों भागकर एक बंद पड़ी हुई दुकान में जाते हैं। वेस्ली ने सीरम को ठंडा रखने के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद दोनों दोबारा से सीरम लगाते हैं और अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ शिकारी वेयरवुल्फ का शिकार कर रहे थे, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो लोग इन दोनों पर भी शक करने लगते हैं, इसलिए अब वो लोग इन दोनों को भी घेर लेते हैं। वेस्ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमने उस सीरम का इस्तेमाल किया है और चांद की रोशनी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन शिकारियों को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और तभी एक वेयरवुल्फ उन पर आकर हमला कर देता है और अब यहाँ का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक वेयरवुल्फ आकर एमी पर भी हमला कर देता है, लेकिन वेस्ली उसे बचा लेता है और वेयरवुल्फ पर एक शॉट मारता है। इसी बीच वेयरवुल्फ और भी ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं और उन्होंने पूरी शिकारी टीम को मार दिया था। अब वेस्ली और एमी यहाँ पर बिल्कुल अकेले थे। दोनों एक प्लान बनाते हैं कि अमी वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाएगी और वेस्ली वहां पर पड़ी हुई गन से उन पर हमला करेगा। उसके बाद दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। एमी उनका ध्यान भटकाती है और वेस्ली उन पर हमला करता है। अब यहां से जाने के लिए गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एमी के गाड़ी में बैठने से पहले ही एक वेयरवुल्फ एमी पर हमला कर देता है। वेस्ली बहुत परेशान हो जाता है और गाड़ी रोककर एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर वेस्ली की भाभी और भांजी की हालत बहुत खराब थी। उनके आसपास बहुत सारे वेयरवुल्फ थे और परेशानी की बात यह थी कि उनके घर की लाइट भी ऑफ हो गई थी और जो इलेक्ट्रिक फैंसीज थे वो अब काम ही नहीं कर रहे थे। लूसी ने अपनी गन उठाई और अपनी बेटी को तैयार रहने को कहा। ये दोनों ही बहुत डरी हुई थीं। लूसी अपनी गन से उन पर हमला कर रही थी, लेकिन गन का कोई फायदा नहीं था और इतने में ही उनकी गन से गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद लूसी किचन में से जाकर चाकू उठाती है। उसके बाद लूसी और उसकी बेटी अपने बेडरूम में जाती हैं, लेकिन तब तक वेयरवुल्फ उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इतने में वेस्ली भी यहां पर आ जाता है और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। अब वहां पर मौजूद सभी वेयरवुल्फ का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और अब सभी वेयरवुल्फ वेस्ली पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं और वेस्ली अपने गाड़ी को बुझाकर उनके ऊपर चढ़ा देता है। यहां लूसी ने अपने बेटी को बेडरूम में छुपा दिया था और खुद वेयरवुल्फ का मुकाबला करने के लिए निकल गई। इतने में एक वेयरवुल्फ वेस्ली की भतीजी के पास आ जाता है, लेकिन वो डरती नहीं और उस वेयरवुल्फ पर एक स्प्रे कर देती है, जिसके बाद वेयरवुल्फ पीछे हट जाता है। उधर लूसी एक कल्हाड़ी उठाकर वेयरवुल्फ के सर में दे मारती है।
इतने में वेस्ली भी घर के अंदर आ जाता है और सभी को एक सेफ जगह पर ले जाने लगता है। अभी भी तीनों बहुत परेशानी में थे क्योंकि सूरज निकलने में अभी भी 15 मिनट पड़े हुए थे, लेकिन हर सेकंड उनकी जिंदगी में खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए वेस्ली एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने जान देने वाला था। वेस्ली अपनी घड़ी उतारकर अपनी भाभी को देता है और कहता है कि जैसे ही अलार्म बजे आप लोग सूरज की रोशनी में चले जाना। उसके बाद वो वक्त ज़याह नहीं करता और चांद की रोशनी में चला जाता है। उसी वक्त उसके साथ बहुत अजीब होने लगता है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसकी बॉडी एक वेयरवुल्फ बनने लगती है। और अब जैसे ही दूसरा वेयरवुल्फ उसके पास आता है तो वेस्ली उस पर हमला कर देता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसका सिर उसके जिस्म से अलग कर देता है। घर के अंदर से लूसी और उसकी बेटी ये सब देख रही थी। लूसी को पता चल गया था कि वेस्ली अब बिल्कुल इन्फेक्टेड हो गया है। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहीं पर छुपाती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम आवाज मत निकालना और यहां से बाहर मत निकलना। तभी उसे जमीन पर पड़ी हुई आखिरी गोली मिलती है। वो गोली को गन के अंदर डालती है, लेकिन वो वेस्ली को मारना नहीं चाहती थी। और अब जैसे ही वेस्ली घर के अंदर आता है तो लूसी बहुत प्यार से उसके सामने उसकी फैमिली की फोटो लाती है, लेकिन वेस्ली अब उनको बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। वे गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ बन गया था। और अब जैसे ही वेस्ली लूसी पर हमला करने वाला था तो उसी वक्त उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। लूसी को पता चल गया था कि अब सुबह हो गई है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेती है। वो पास वाली खिड़की पर गोली चलाती है और सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और रोशनी की वजह से वेस्ली की बॉडी अब बिल्कुल इंसानों जैसी हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और उसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।